गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, है ना। चलिए नंबर सीरीज में हम लोग आते हैं आगे। नंबर सीरीज में आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ऐसे 2, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है 121। चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। 2 का ये डबल है तो 2 का गुना करेंगे 2 से। 2 इंटू 2 4, 5 लाने के लिए +1 करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 +1 5। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि 5 का ये क्या है, डबल है तो 5 इंटू 2 10 और 10 12 लाने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा। तो पहले में भी फर्स्ट में मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2, दोनों में मल्टीप्लाई 2, दोनों सेम हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मल्टीप्लाई 2 सब में होगा ही होगा। मल्टीप्लाई 2 सब में होगा, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद +1 +2 तो नेक्स्ट होगा +3, उसके बाद +4, फिर नेक्स्ट +5। क्योंकि सीरीज है, सीरीज हमेशा कंटिन्यूअस होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 8, 7 ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो आगे हमें करना है 27 को 2 से गुना और 4 ऐड करना है। 27 में 2 से गुना करेंगे और 4 ऐड करेंगे। चलिए कैसे हम लोग एक बार में बनाएंगे उसको ध्यान देना है। 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 14, 14 और 4 18, 18 का 8 कैरी 1, कैरी कितना 1। 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 58। 58 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 + 5। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला जो टाइप होगा हम लोग का मल्टीप्लाई चल रहा है ना। अब आते हैं हम लोग डिवाइड में। चलिए क्वेश्चन है ये, जब नंबर इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लाई, नंबर डिक्रीज होगी तो डिवाइड। यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रही है, और जब नंबर डिक्रीज हो रही है तो क्लियर होगा यहाँ पे डिवाइड चल रही है। तो अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड। नंबर डिक्रीज मतलब डिवाइड। चलिए कैसे होगा इसको देखते हैं। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, 1024 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया।
तो फिर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। फिर 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा 16। तो 16 इज द राइट आंसर। डिवाइडेड बाई 4, सब में डिवाइड हो रही है 4 से। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में ऐसे आएगा। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन है 1 2 6 3, यहाँ पे 2 10 और ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनोग्राफर 2024 में। नंबर इंक्रीज हो रही है, जब नंबर इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई होगा, आसान है। 1 2 में कब कन्वर्ट होगा? जब हम लोग 2 से गुना करेंगे। 1 इंटू 2 2। और 2 के टेबल में 6 कब आएगा? 2 के टेबल में 3 टाइम में 6 आएगा। 2 इंटू 3 6, खत्म हो गया। 2 के बाद 3 कब आएगा? 2 के बाद 3 कब आता है? प्राइम नंबर में आता है। 2 के बाद अगर 3 आया तो क्लियर हो गया, यहाँ पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो प्राइम नंबर चल रही है, तो प्राइम नंबर 2 के बाद 3, अगला प्राइम नंबर होगा 5। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 7। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगी? 11 होता है, 11। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होता है। ठीक है, यानी 2 10 को 11 से गुना कर देना है। 2 10 मल्टीप्लाई 11, ऐसे 210 को 11 से गुना कर देना है। अब 11 से गुना करना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, 0 को 0 लिख देंगे, 0 और 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 2 3 और 2 का 2, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2310, 2310 इज द राइट आंसर। 11 से गुना कर देना है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब नहीं हुआ तो ऐसे गुना कर देना है, जैसे 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11 कैरी 1, 11 इंटू 2 22, 22 और 1 23, तो ये हो गया 23। आप ऐसे गुना कर दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये गुना कैसे हुआ बता रहे हैं अभी। 11 से गुना करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? ऐसे। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, नेक्स्ट होगा मल्टीप्लाई 11। 210 को 2 10 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा? 2310, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। मान के चलिए एक नंबर है 234 और इसे हमें 11 से गुना करना है, तो कैसे होगा? जो पहला नंबर है उसको सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को ऐड कर देना है। 4 और 3 7, फिर पहला नंबर को ख़त्म कर देना है, फिर अगले नंबर को ऐड कर देना है। 3 और 2 5, फिर इसको ख़त्म कर देंगे। अब आगे कुछ नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे 2, ऐसे।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो ये जो है हम लोग का मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या हो गया, खत्म होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हम लोग का होगा स्क्वायर और क्यूब पर आधारित। स्क्वायर एंड क्यूब पर आधारित बेस्ट। स्क्वायर और क्यूब पर आधारित होगी। चलिए क्वेश्चन है ये 1925 क्वेश्चन मार्क 81। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन MTS एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। बहुत आसान है। एवरी नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, सब स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर याद नहीं करेंगे, क्यूब याद नहीं करेंगे तो कैसे नौकरी लेंगे? ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। चलिए 1 तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग का 3 का स्क्वायर है और ये आपका 5 का स्क्वायर है। 3 5 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 के बाद 3 कब आएगा? ऑड नंबर में आएगा। हमने ऑड नंबर लिखाया था। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ऑड नंबर चल रही है 1 3 5 7 9। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49। 49 इज द राइट आंसर। ये ऐसे होगा 7 × 7 49। 49 इज द राइट आंसर। ऑड नंबर का स्क्वायर चल रही है। ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर, क्यूब, इस सबको अच्छी तरह से याद रखना होगा, तभी जाके हम लोग बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ये आपका रीजनिंग में भी, मैथ में भी, दोनों में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। सभी नंबर स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे किसका किसका स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। 2 के बाद 3 कब आएगा? प्राइम नंबर में आएगा। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर में ही आता है और कहीं नहीं आता है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11, 11 के बाद नेक्स्ट 13। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 11 का स्क्वायर निकालना है, 13 का 169। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 121 इज द राइट आंसर। 11 का स्क्वायर 121। अब आप कहिएगा कि सर स्क्वायर क्यूब को बिना याद किए इसको बनाने का तरीका बताइए। तो ऐसा तरीका नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम स्क्वायर क्यूब को बिना याद किए बना सकते हैं। कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा, ठाक 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 वही मार के हिसाब करना पड़ेगा, तभी होगा, जो कि संभव नहीं है ना। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद करना बहुत आसान है। आज नहीं याद होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। 2-3 दिन में हम बढ़िया से 2 बार 4 बार रिवाइज करके याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। यहाँ पे सभी नंबर बहुत ज़्यादा नंबर है। जब नंबर बहुत ज़्यादा होगा तो क्यूब होगा, और छोटा छोटा नंबर होगा तो स्क्वायर होगा।
स्मॉल है तो स्क्वायर है, अब बिग नंबर है तो क्यूब है। तो यहाँ पे क्या चल रही है, क्यूब चल रही है, क्यूब। अब क्यूब का लॉजिक लगा देंगे। क्यूब का लॉजिक बताने के लिए हम सबसे शानदार तरीका बताए थे, जिसका यूनिट प्लेस 7 होगा उसका 3 होता है, और जिसका 3 होता है उसका 7 होता है। सबसे आसान तरीका तो यही था। और 5 का 5 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। तो ये 1 का क्यूब चल रहा है, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। तो यहाँ पे 1 3 5 7 क्या आ रही है, ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर का क्यूब चल रही है। तो ऑड नंबर 1 3 5 7, 7 के बाद अगला ऑड नंबर होगा 9, अगला ऑड नंबर 9, तो 9 का कर देना है क्यूब। अब 9 का क्यूब कितना होगा, 729, 729 होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर 9 का क्यूब मान लीजिए हम भूल गए, 9 का क्यूब मैं भूल गया, तो 9 का क्यूब का मतलब होता है 9 का पावर 3। पावर 3 का मतलब होता है कि 9 को 3 टाइम्स लिखना है। 3 का मतलब 9 को 3 टाइम्स लिखना है। तो 9 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 1 2 3, इस तरह से 3 टाइम्स लिखना है। और ये पावर होता है, पावर का मतलब मल्टीप्लाई, पावर मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लाई। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी हम लोग आसानी से क्यूब निकाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए हो गया एग्जाम में हम भूल गए, हो जाता है, आदमी भूल जाता है, तो बना लेंगे। 9 इंटू 9 कितना होगा, 81। फिर 81 इंटू 9 कितने होंगे, 729। तो इस तरह से भी हम लोग क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप भूल जाइएगा तो इसको यूज करना है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। घर पे 2 बार 3 बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये। नंबर सीरीज से मिनिमम 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मिनिमम। मैक्सिमम 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। अब ये क्या है कि प्रत्येक नंबर जो है स्क्वायर के आगे है, तो इसको थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं। जैसे 5 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 + 1 5 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 10। 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17। मतलब स्क्वायर +1 चल रही है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 ऐड करेंगे 2 आएगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 4, 4 के बाद 5, 5 का स्क्वायर सब में +1, 5 के बाद क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर +1, 6 के बाद 7, 7 का स्क्वायर +1। तो हमें करना है 6 का स्क्वायर +1। 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 में 1 ऐड कर देंगे 37, 37 इज द राइट आंसर। तो ये वाट के जगह पे आ जाएगा 37, 37 आ जाएगा हमारा, और ऊपर लिख दे रहे हैं 37, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। स्क्वायर +1, अगर हमें स्क्वायर याद हो गया तो एक नंबर अप एक नंबर डाउन भी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर याद होगा, एक नंबर अप में एक नंबर डाउन में, ये भी स्क्वायर आसानी से हम लोग का स्क्वायर याद हो जाएगा। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। 8 64 216 512, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सब नंबर जो है बड़ा बड़ा नंबर है, बिग नंबर है। तो जब बिग नंबर आएगा मतलब क्यूब, स्मॉल नंबर आएगा मतलब स्क्वायर। बड़ा नंबर है तो क्यूब है।
तो क्यूब को याद करने का तो मैंने रामबाण तरीका बताया था कि जिसका यूनिट प्लेस 8 है उसका आंसर 2 होगा और दोनों का सम 10 होगा। 8 और 2 10। और जब 8 का 2 होगा तो 2 का 8 होगा, खत्म हो गया। 2 का क्या होगा? 8 होगा। अब 4 का 4 ही होता है, 6 का 6 होता है। क्यूब को याद करने का तरीका मैंने बताया था कि 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, और 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। और अगर आप भूल गए तो इन दोनों का सम 10 होगा। 10 क्या है? सम। तो क्यूब को याद करना बहुत आसान है। 8 का 2, 2 का 8, 4 का 4, 6 का 6। तो ये चल रही है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो यहाँ पे चल रहा है इवन नंबर, है ना। ये क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर का क्यूब चल रहा है। स्टार्टिंग में ही मैंने पूरा प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर, क्यूब सबको बढ़िया से लिखा दिया था। उसको 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहना है। तो अगला इवन नंबर क्या होगा? 8 के बाद 10 होगा। तो 10 का कर देना है क्यूब। यहाँ पे क्या चल रही है? क्यूब चल रहा है। तो 10 का कर देंगे क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 होगा। 1000 इज द राइट आंसर। 10 का क्यूब 1000। 1000 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इवन नंबर 2 के गैप में होता है और ऑड नंबर भी 2 के गैप में होता है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। हमेशा 2 के गैप में होता है। ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों ही 2 के गैप में होती है। चलिए आते हम लोग अगले टॉपिक में। अब हम लोग का स्क्वायर और क्यूब यहाँ पे समाप्त होता है। आते हैं हम लोग अगले टाइप में। अगला जो टाइप है उसका नाम है डबल सीरीज। डबल सीरीज। डबल सीरीज। अब ये डबल सीरीज कैसे होता है, इसको बनाने का रोल क्या है, कैसे बनेगा? तो डबल सीरीज बनता है अल्टरनेट। डबल सीरीज कैसे बनेगा? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 ये है। अभी इसको आगे बढ़ा दे, 5 6 ऐसे है मान के चलिए। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अल्टरनेट कहता है एक को पकड़ना है, दूसरे को छोड़ देना है। मैंने 1 को पकड़ा तो 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 को पकड़ेंगे तो 1 3, फिर 4 को छोड़ देंगे, 5 को पकड़ेंगे। ऐसे ऐसे बनाते हैं, अल्टरनेट बनाते हैं, एक को छोड़ के बनाते हैं। अब 1 को पकड़ लिए, 2 को छोड़ दिए। अब अगर हम 2 को पकड़ेंगे तो 3 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम 4 को पकड़ेंगे, 5 को छोड़ेंगे, 6 को पकड़ेंगे। ऐसे तो ये तरीका होता है अल्टरनेट। डबल सीरीज के क्वेश्चन को बनाना है अल्टरनेट। अब कैसे पहचान करेंगे कि ये क्वेश्चन डबल सीरीज का है? कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन जो है डबल सीरीज का है? कैसे पता चलेगा? तो इसका एक तरीका होता है, क्वेश्चन में आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे चलते रहेगा। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, ऐसे होते रहेगा। नंबर जो है एक बार बढ़ेगा, दूसरी बार घटेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे होते रहेगा। ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, ऐसे चलते रहेगा। तो क्लियर हो गया कि वो टाइप है डबल सीरीज है, और डबल सीरीज बनेगा अल्टरनेट। चलिए अब हम आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरा डिटेल्स बता देते हैं। अब हमने ये चीज़ को बता दिया, अब क्वेश्चन को बताएंगे ना तो पूरा समझ में आएगा।
इस चीज़ को नहीं बता के डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे, वैसे पढ़ने से नहीं फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे हम लोग को नहीं पढ़ना है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन है ऐसे दिया हुआ है 80, 10, 70, 15, 60 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हम लोग का CGL एग्जाम में आया हुआ है, CGL 2025 में, और हमें ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऑप्शन फॉप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार बता देंगे तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी आपको, नेवर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना देंगे, कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना। पहले 80 है, ज़्यादा नंबर है, फिर 10 आ गया, कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम, ज़्यादा कम, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो जब भी आपका नंबर इंक्रीज डिक्रीज होगा, फिर से इसको समझना है। डबल सीरीज को अल्टरनेट बनाते हैं, एक छोड़ के बनाते हैं। इसका रूल क्या होता है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो हम लोग के इस क्वेश्चन में भी वही हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो एक छोड़ के बनाना है। तो मैंने 80 को पकड़ा, 10 को छोड़ दिया, फिर 70 को पकड़ा तो नेक्स्ट को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। लेकिन वाट तो यहाँ पे है, वाट यहाँ पे है, मतलब इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं। 80 से 70 हो गया, 80 से 70 हो गया मतलब -10 हो गया। 70 से 60 हो गया, -10 हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों का डिफरेंस सेम है, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए दूसरे को पकड़ते हैं। अब हमने 10 को पकड़ा तो 70 को छोड़ेंगे, 15 को पकड़ेंगे। 10 से आएंगे 15 में, इसको पकड़ा, इसको छोड़ेंगे, फिर अगले वाले को पकड़ेंगे, तो अगले वाला तो वाटे है। चलिए 10 से 15 कब होगा, जब 5 ऐड करेंगे। हमने 5 ऐड किया, दोनों का डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो फिर आगे भी +5 ही होगा। तो 15 में 5 ऐड कर देंगे, 15 और 5 कितना होगा, 20। तो आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर। दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे डाउन में डिफरेंस 10 है, तो अब का डिफरेंस 5 है, दोनों सेम है, ये भी सेम है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। फाइंड द रॉन्ग नंबर। इस बार हमें रॉन्ग नंबर को पकड़ना है, जो रॉन्ग होगा वही आंसर होगा। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज में एक नंबर गलत है, जो गलत है उसी को बताना है। क्वेश्चन है ये, जितना हम पढ़ा देंगे उसको घर पे जाइए, 3 से 4 बार 5 बार उसको बार बार बनाइए। फर्स्ट टाइम में क्या करना है, देख देख के बनाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग देख देख के ही बनाएंगे, देख देख के बनाएंगे, बनते जाएगा, कॉन्फिडेंस आते जाएगा। और जब एक बार देख के बना लेंगे तो नेक्स्ट टाइम बिना देख के बनाना है। लेकिन पहली बार आपको देख के ही बनाना है, ताकि हम लोग गलत ना सीख पाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में हमेशा देख के बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनोग्राफर 2024 में। जितना भी एग्जाम का पेपर है सब सॉल्व कर देंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, बहुत आसान है, वेरी इजी। कैसे? ऐसे देखें, ये 3 है और ये 12 है, तो 3 के टेबल में 12 कब आएगा? जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 3 इंटू 4 12, और 12 और 16, 12 से 16 कब होगा? जब +4 करेंगे। 12 + 4 16। फिर यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई 5, 16 इंटू 5 80, 80 में 5 ऐड कर देंगे 85। मतलब एक बार मल्टीप्लाई टू 4, एक बार मल्टीप्लाई, सेकेंड टाइम प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, फिर होगा मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा? प्लस होगा। डबल सीरीज चल रही है, ठीक है? क्या चल रही है? डबल सीरीज। एक बार मल्टीप्लाई, जितने से मल्टीप्लाई उतना ही ऐड। 4 से मल्टीप्लाई 4 ऐड, 5 से मल्टीप्लाई 5 ऐड, 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 के बाद 6 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, और 6 ही ऐड होगा। तो बस अब चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 85 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे तो ये कुछ और आएगा। 85 को 6 से गुना करने पर कुछ और आएगा। 6 × 30, कैरी 3, 48 और 3 510 हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर होना चाहिए था 510, जो कि ये क्या दिया हुआ है? 504 गलत दिया हुआ है। 504 गलत है, ठीक है? 504 की जगह पे क्या होना चाहिए था? 510 होना चाहिए था। अब 510 में 6 ऐड करेंगे, 516 हो जाएगा। तो 504 हमारा रॉन्ग है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? रॉन्ग ही बताना है। कौन सा नंबर रॉन्ग है? तो रॉन्ग नंबर है 504। सी ऑप्शन सही है। जितने नंबर से मल्टीप्लाई उतना ही नंबर ऐड करना है। एक बार मल्टीप्लाई, दूसरे टाइम ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, ऐसे ही चल रही है। अगर इसके बाद क्या होगा? देखिए, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, तो फिर मल्टीप्लाई। अगला मल्टीप्लाई कितने नंबर से होगा? 6 के बाद 7, तो अगला मल्टीप्लाई होगा 7 से, अगर ऐसे होता तो। नहीं है तो नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। पूरा अप टू डेट पर आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। हमें मिसिंग नंबर प्राप्त करना है। क्वेश्चन है ये। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्वेश्चन बना ही देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कल हम लोग का एग्ज़ाम भी नहीं है, एग्ज़ाम में अभी बहुत दूर है। हम लोग आराम से घर पे जाके 2 बार 3 बार बढ़िया से प्रैक्टिस करके फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CHSL 2025 में। जितने भी नए नए टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सब पढ़ा देंगे। घर पे 2 बार 3 बार बना लेना है, सब आसान है, बहुत आसान है।
अभी ये देखने में थोड़ा डेंजर लग रहा है, लेकिन जैसे इसका रूल बताएंगे आसान हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनाना है, क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, सिर्फ देखना है, सीखना है। हम घर पे बनाएंगे। देखिए ये कैसे है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देना है, 3 और 6 दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 3 9, तो ये नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 6 15, तो अगला नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। यही टाइप है। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार बढ़िया से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या टाइप है, ऐसे है, 3 + 6 कितने होंगे, 9, 6 + 9 कितने होंगे, 15, 9 + 15 24, 15 + 24 39, 24 + 39 63। तो अगला स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देना है, बहुत आसान हो गया। चलिए 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 आ गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 102। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग डायरेक्ट उड़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और बेहतर नंबर से पास करेंगे एकदम। हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 102। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है, बहुत फास्ट होगा एकदम। पूरे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग से पहले कोई एग्जाम नहीं निकालेगा। जितना वैकेंसी आएगा सारा सीट हम लोग लेंगे, सारा सीट पे हमारा ही कब्जा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का ही कब्जा होना चाहिए, दूसरे को हम लोग नौकरी लेने नहीं देंगे। चलिए सेम टाइप का अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, सेम टाइप से अगला क्वेश्चन होगा, सेम रूल पे होगा। चलिए इसको आप लोग एक बार देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन बनाना है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, अब इसी टाइप का मैंने अगला क्वेश्चन दिया, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को ऐड कर देना है, खत्म हो गया। लास्ट 2 डिजिट कितना है, 34 और 55, 34 और 55 को ऐड कर देंगे, काम खत्म हो गया। हाँ ठीक है, 89 होगा, बढ़िया। 55 89 होगा, 89 इज द राइट आंसर। कितना होगा, 89। लास्ट 2 डिजिट को ऐड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, मात्र 2 सेकंड काफी है। 2 सेकंड भी बहुत बोल दिए हम लोग। 5 और 4 9, 5 और 3 8, 89 कहाँ है, ए ऑप्शन में है, खत्म हो गया।
चलिए आते हम लोग अगले टाइप में। इन दोनों को ऐड करेंगे, अगला नंबर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, अगला नंबर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, अगला नंबर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का नेक्स्ट नंबर मिलेगा, और नेक्स्ट नंबर है 89। 89 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले टाइप में। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका एक क्वालिटी है कि ये इस नाम का प्रयोग करेगा, इस नाम का यूज करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो उस क्वेश्चन में सेट लिखा हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2025 में। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसमें क्या करना है। चलिए ये क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिए। एक सेट दिया हुआ है, ये जो सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये सेट हम लोग का गिवन है। इस सेट में जो काम किया गया है, इसको जैसे बनाया गया है सेम टू सेम, इसका 2 कॉपी किस ऑप्शन में है, खत्म। क्या करना है, इसका कॉपी निकाल देना है, कॉपी। इसका जेरोक्स, कॉपी मतलब जेरोक्स, इसका जेरोक्स कहाँ है, मतलब जिस लॉजिक्स में है सेम लॉजिक किस ऑप्शन में है, इसका जेरोक्स कॉपी कहाँ है वही बता देना है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका जेरोक्स बना देना है, जेरोक्स। चलिए पहले देखते हैं, इसको पहले समझते हैं। दिया हुआ है 32, 24 और 8। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। 24 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आएगा, और ये 1।
तो दोनों का डिफरेंस जो आया 8 आया और 16 आया। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में ऐसा है जिसका डिफरेंस 16 और 8 है, 8 और 16 किस ऑप्शन में है? तो ऐसा, हाँ, सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सी ऑप्शन में है। चलिए सी ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 24, 16 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 8 है, ये 8 है, वो भी 8 है, और इसका डिफरेंस 16 है। तो दोनों इक्वल हो गया, दोनों जेरोक्स हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का लॉजिक सेम है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। सेट के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, जो सेट दिया रहेगा उसमें जो रूल लगाया गया है, सेम लॉजिक पे कौन सा ऑप्शन है वही हम लोग का आंसर होगा। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अभी जो है हम लोग का क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो ही रहेगा, ठीक है। हेडिंग जो है यही हेडिंग रहेगा, मतलब इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन है। ये जो हेडिंग दिया हुआ है यही हेडिंग रहेगा, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, सेम टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग का जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये वाला 3, 24 और ये क्या है 4। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला 6, 35, 11, सेम में है 2, 38, 12, 84, 4, 4, 72, 9। इसे घुमा है। अब सेट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट आएगा, उसका लॉजिक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। चलिए ये सेट जो है किस टाइप से है इसको समझिए। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 3 और लास्ट नंबर 4, फर्स्ट नंबर 3 लास्ट नंबर 4 दोनों का गुना करना है और उसे 2 से गुना करना है। तो क्या आएगा, मिडिल वाला आएगा, मिडिल वाला 24 आएगा। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का गुना करके 2 से गुना करेंगे तो मिडिल वाला आएगा। अब ऐसा किस ऑप्शन में है देखिए, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करके 2 से गुना करेंगे, मिडिल वाला आना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में, डी ऑप्शन में है। चलिए डी ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 4, लास्ट नंबर क्या है 9, तो 4 और 9 का क्या करेंगे, गुना करेंगे। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मैंने गुना किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मिडिल वाला आएगा। मिडिल में कितना है 72। क्या ये सही है? 9 × 4 36, 36 × 2 72, बिल्कुल सही है। तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना है बढ़िया से। क्वेश्चन जो है हर टाइप से आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है MTS 2025 में, मतलब सेट से एक क्वेश्चन फाइनल है। हर एग्जाम में सेट से एक क्वेश्चन आ रहा है। सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, 4-5 टाइप है, उसको बढ़िया से बना लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। और सारा टाइप हम आज ही पढ़ा ही देंगे, सारा टाइप पढ़ा देंगे। चलिए आते हम लोग अगले टाइप में। अगले टाइप मतलब सेट का अगला क्वेश्चन।
चलिए टाइम हो गया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी उड़ा देते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग तेजी से बना के ख़त्म करते हैं, सेट को उड़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला कि दिया हुआ है 8, 12, 24। अब इस टाइप का कहाँ है इसको देखना है। 6, 9, 18। चलिए टाइम हो गया है, इसलिए इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर दे रहे हैं। ये 8 है, 8 का गुना करना है 1.5 से, कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 है, 12 का गुना करना है 2 से, कितना आएगा? 24 आएगा। यानी इसका ये 1.5 है। पहले क्या हो रहा है? 1.5 से गुना हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट में 2 से गुना हो रहा है। मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2, ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा है ए ऑप्शन में। 6 का 9 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई 1.5 आएगा, दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। 9 इंटू 2 18, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ए ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको फट से हम लोग लिख के सेट को कंप्लीट करते हैं। मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2, चलिए ये हम लोग का सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, दिया हुआ है 3, 16 और 5। फर्स्ट नंबर और दोनों नंबर को ऐड करके 2 से गुना कर देना है, खत्म। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से गुना कर देना है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से गुना कर देना है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से गुना कर देना है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, खत्म। चलिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसको उड़ा देते हैं जल्दी से। फर्स्ट नंबर क्या है? 3, लास्ट नंबर क्या है? 5। तो यहाँ पे क्या करना है? दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे, मिडिल वाला आएगा। तो बी ऑप्शन हम लोग का सही है। फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या है? 9, तो 7 और 9 को ऐड कर देंगे। बी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट नंबर 7, लास्ट नंबर 9, दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्या आएगा? मिडिल वाला आएगा। मिडिल वाला कितना है? 32, तो ये 32 ही आएगा। 9 और 7 कितना होगा? 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। तो जितना मैंने सेट पढ़ा दिया, इतना सेट को बढ़िया से पढ़ा लेना है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। ओके।